Mathematics Hub, where quality education is our priority. प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ 5 समांतर श्रेणी की शुरुआत की जाती है। तो इस समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा जानें, उसके बाद फिर इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले देखें अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम कुछ संख्याएं एक के बाद एक किसी क्रम में, कुछ संख्याएं एक के बाद एक किसी क्रम में आती हैं। एक के बाद एक किसी क्रम में आती हैं और यह एक अनुक्रम बनाती है। अनुक्रम बनाती है। यहाँ पर कहने का अर्थ है, जैसे देखा जाए कि अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम, अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं। तो अनुक्रम में क्या होता है कि हमें अगला पद तो ज्ञात होता है, लेकिन अगले पद को ज्ञात करने का कोई नियम नहीं होता। हमारे पास कोई ऐसा नियम नहीं होता है कि जिससे कि हम अगले पद को ज्ञात कर सकें। हमें जानकारी होती है, अगले पद की जानकारी होती है, लेकिन हम उस अगले पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई भी नियम नहीं होता है। यहाँ लिख लें कि यह संभव है कि हमारे पास, यह संभव है कि हमारे पास अनुक्रम के, हमारे पास अनुक्रम के अगले पद को, अनुक्रम के अगले पद को ज्ञात करने का, के अगले पद को ज्ञात करने का कोई सूत्र नहीं होता है। कोई सूत्र नहीं होता, जबकि अगला पद हमें ज्ञात होता है। जबकि अगले पद की जानकारी होती है, जबकि अगले पद की हमें जानकारी होती। जैसे यहाँ पर देखें 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23 आदि। इस प्रकार से यह जो है अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम है। अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम है, अर्थात
यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम आगे हम देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या अगली क्या होती है, लेकिन इस अगली अभाज्य संख्या को ज्ञात करने का हमारे पास कोई नियम नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, इसके पास श्रेणी क्या होती है। अगर कोई भी अनुक्रम किसी भी नियम के अनुरूप होता है तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। यानी श्रेणी वह होता है, श्रेणी क्या होगा, वे अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का, वे अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का वे अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करते हैं, उन्हें श्रेणी कहते हैं। निश्चित नियम का पालन करते हैं, एक श्रेणी कहलाते हैं। श्रेणी कहलाते हैं वे अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करते हैं, एक श्रेणी कहलाते हैं। प्रथम पद को छोड़कर इसमें प्रथम पद को छोड़कर अगले पद को ज्ञात करने के लिए प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद पूर्व पद पर नियम लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। नियम लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखें, सम संख्याओं का अनुक्रम, जैसे यहाँ पर देखें सम संख्याओं का अनुक्रम, सम संख्याओं का अनुक्रम, सम संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8। यहाँ पर देखें प्रथम पद 2 है। यहाँ पर देखें एक पिछले पद पर, इसको नियम के द्वारा हम अगला पद भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला पद क्या है? 2 है। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें 4, फिर अगर हम 4 में 2 जोड़ दें 6, अगला पद आ रहा है। 6 में 2 जोड़ दें 8, अगला पद प्राप्त हो रहा है। 8 में 2 जोड़ दें 10, अगला पद प्राप्त। अर्थात पिछले पद पर कोई एक नियम लगा करके हम अगले पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा उसे श्रेणी कहेंगे। अब यहाँ समांतर श्रेणी की बात आई, तो समांतर श्रेणी में इसके शब्दों से ही पता चलता है कि ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। यहाँ पर दिया गया है समांतर, इसका संधि विच्छेद किया जाए। समांतर बराबर सम धन अंतर। ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ कहा जाएगा अतः
ऐसी श्रेणी जिनके पदों में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। तो ऐसी श्रेणी जिनके पदों में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस समान अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर कहते हैं, जिसे यहाँ प्रथम पद को ए और सार्वअंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी होती है। अर्थात समांतर श्रेणी वह होगी जिसके पदों में समान अंतर हो, और इस समान अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। तो हम अगर कोई भी श्रेणी इस प्रकार की दी गई है तो और उसके अगले पद को ज्ञात करना है, तो उसके पूर्व पद पर एक नियम लगा करके अर्थात एक नियम के द्वारा अगले पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।